ध्यान से। चलिए तो करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला हमारा क्वेश्चन है कि एक साइड में आपको लोक संत दे रखे हैं, दूसरी साइड में उनका जन्म वर्ष है। एक जोड़ा इसमें गलत है, गलत की पहचान करनी है। मीराबाई का जन्म 1498 कुड़की में सही है। दादू दयाल जी का 1544 में अहमदनगर गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में सही है। संत जसनाथ जी 1482 ये भी सही है। चरणदास जी का गलत है 1503 में, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर है। दूसरा है कि संत दरियाव जी रामसनी संप्रदाय की किस शाखा से संबंधित रहे थे। संत दरियाव जी इन्होंने रेण शाखा की स्थापना की थी और रेण शाखा जो है वो नागौर जिले में है। रामसनी संप्रदाय की 4 शाखाएं हैं टोटल। एक शाहपुरा है जो भीलवाड़ा में, सियंतल है बीकानेर में, रेण है नागौर में और खेड़पा जो है ये जोधपुर में है। रामसनी संप्रदाय की शुरुआत की थी रामचरण जी ने, जिनका रियल नाम था राम किशन जी, और इनका जन्म हुआ था टोंक में। इनके जो गुरु रहे थे वो कृपाराम जी थे, जो कि खुद भीलवाड़ा से बिलोंग करते थे। और इस रामसनी संप्रदाय की मुख्य पीठ भी शाहपुरा भीलवाड़ा में ही है। इसके हरिदास जी, दरियाव जी, रामदास जी और जयमलदास जी प्रमुख संत रहे हैं। इसकी शाहपुरा के अलावा 3 शाखाएं और है। एक है रैण शाखा जो कि मेड़ता नागौर में है, जिसकी शुरुआत की थी दरियाव जी ने। दूसरी खेड़पा शाखा है जो कि जोधपुर में है, इस शाखा की शुरुआत की थी रामदास जी ने। तीसरी सियंतल शाखा है जो कि बीकानेर में आती है और इस शाखा की शुरुआत की थी हरिराम दास जी ने। एक क्वेश्चन रामसनी संप्रदाय का और आता है, वो आता है फूलडोल उत्सव को लेकर। बहुत बार पूछा भी गया है कि फूलडोल उत्सव कहां पर मनाया जाता है, शाहपुरा भीलवाड़ा में, और किस संप्रदाय का है, रामसनी संप्रदाय का आता है। चलिए नेक्स्ट है कि जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी क्या कहलाते हैं। जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करते हैं बिश्नोई, यानी 29 यानी 20 + 9 यानी बिश्नोई कहलाते हैं, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। जाम्बोजी जिन्होंने बिश्नोई संप्रदाय की शुरुआत की थी, जाम्बोजी का जन्म जो है वो पीपासर नागौर में होता है। पीपासर नागौर में इनका जन्म होता है और इसकी मुख्य पीठ जो है वो है मुकाम तालवा, जो कि नोखा बीकानेर में है। हालांकि उन्होंने बिश्नोई संप्रदाय की जो शुरुआत की थी वो धोरा समराथल से की थी, जो कि बीकानेर में है। इसके अलावा मुकाम तालवा के अलावा बिश्नोई संप्रदाय की मुख्य पीठ है वो लालासर बीकानेर में है, जागुल बीकानेर में और जामा बीकानेर में आते हैं। इनके मुख्य ग्रंथ आते हैं जम सागर, जिसमें 29 नियम दिए हुए हैं, जम संहिता है, जम वाणी है और बिश्नोई धर्म प्रकाश है। बिश्नोई समाज के लोग हैं वो टोटल 29 नियमों का पालन करते हैं। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है। जाम्बोजी के गुरु जो थे गोरखनाथ जी रहे थे, इनको विष्णु जी का अवतार माना जाता है। और इसके अलावा गुंगा गहला इनका बचपन का नाम रहा था, साथ में पर्यावरण वैज्ञानिक भी इनको कहते हैं। नेक्स्ट है कि मीराबाई ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था। मीराबाई का अंतिम समय जो बीता था ये द्वारिका में बीता था। इनका जन्म 1498 कुड़की में होता है और इनका विवाह हुआ था राणा सांगा के पुत्र थे भोजराज, उनके साथ में, जिनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद में उन्होंने दास दासी संप्रदाय चलाया था। दास दासी संप्रदाय से राजस्थान की राधा कह देते हैं, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि संत पीपा जी के बचपन का नाम क्या था। संत पीपा जी के बचपन का नाम था प्रताप सिंह। पीपा जी का जन्म जो है वो गागरोन दुर्ग में होता है। गागरोन एक जल श्रेणी का दुर्ग है जो कि झालावाड़ में आता है और यहीं पर इसी गागरोन के दुर्ग में इनकी छतरी भी बनी हुई है। इसके अलावा संत पीपा जी की जो गुफा बनी हुई है टोडा में, टोडा है टोंक में, और इनका जो मंदिर बना हुआ है समदड़ी में। समदड़ी कहां पर आता है, समदड़ी आता है बाड़मेर जिले में। इसके अलावा किस समुदाय के आराध्य देव माने जाते हैं, तो दर्जी समुदाय जो है वो संत पीपा जी को अपना आराध्य देव मानता है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि निम्बारक संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां पर है। निम्बारक संप्रदाय की मुख्य पीठ राजस्थान में सलेमाबाद में, और सलेमाबाद है राजस्थान के हृदय में यानी अजमेर जिले में आता है। निम्बारक संप्रदाय को हम और किस नाम से जानते हैं, सनकादिक संप्रदाय, हंस संप्रदाय और नारद संप्रदाय कह देते हैं। इसकी शुरुआत की थी निम्बाकाचार्य जी ने और किस दर्शन का प्रतिपादन किया था, द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। सैगुण भक्ति धारा से संबंधित ये संप्रदाय है जिसकी राजस्थान में मुख्य पीठ सलेमाबाद अजमेर में आती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि निम्बारक संप्रदाय की जो सलेमाबाद पीठ है इसके संस्थापक कौन रहे थे, परशुराम जी रहे थे। इस निम्बारक संप्रदाय का मुख्य ग्रंथ है वो है वेदांत पारिजात भाष्य। अब क्वेश्चन यहाँ से ये आ जाता है कि वेदांत पारिजात भाष्य का संबंध किस संप्रदाय से है, तो निम्बारक संप्रदाय से है। और इसमें राधा कृष्ण की जोड़े में पूजा की जाती है जिसको जुगल सरकार कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत मावजी की पीठ कहां पर है। संत मावजी की पीठ बनी हुई है सावला गांव में, और सावला गांव जो है ये डूंगरपुर जिले में आता है। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। ठीक है। अगला कि जाम्बोजी जहां पर प्रवचन दे करते थे उसे क्या कहता है। जाम्बोजी जहां पर प्रवचन करते थे उस जगह का नाम क्या था। तो प्रवचन वाली जगह जो है वो संतारी कहलाती थी। 1 आपका राइट आंसर है। अगला है कि निर्जनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है। निर्जनी संप्रदाय की शुरुआत की थी संत हरिदास जी ने। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्जनी संप्रदाय की स्थापना हरिदास जी ने, जिनका वास्तविक नाम जो था वो हरि सिंह सांकला था। ठीक है, क्योंकि ये पहले डाकू हुआ करते थे और डाकू होने के बाद में ये संत बने थे, इसलिए इनको राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक है। मुख्य पीठ है वो गाड़ा धाम है जो कि नागौर में है। ग्रंथ है वो हरिपुरुषवाणी और मंत्रराज प्रकाश, भगत बिरदावली और भर्तरी समाज इनके ग्रंथ है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो रखनी है भर्तरी समाज, क्योंकि भर्तरी नॉर्मली हम जब पढ़ते हैं तो नाथ संप्रदाय से संबंधित पढ़ते हैं और ग्रंथ की बात करते हैं तो निर्जनी संप्रदाय कहा जाता है। इसके अलावा गाड़ा गांव के अलावा कापड़ोद और नागौर में भी इनका जन्म स्थान जहां पे है वो भी इनकी मुख्य पीठ है। प्रारंभ में डाकू थे, इसलिए इनको राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। किस मुगल बादशाह के समकालीन रहे थे। अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। अगला है कि राजस्थान में शैव धर्म की प्राचीनतम जानकारी हमें कहां से मिलती है। शैव धर्म जिसमें शिव जी की पूजा की जाती है और इसकी सबसे प्राचीन जानकारी हमें मिलती है नाथ संप्रदाय से। नाथ प्रतिष्ठित थे क्योंकि नाथ संप्रदाय जो था वो शैव धर्म से संबंधित रहा था। नेक्स्ट आपका है कि रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। राजस्थान में रसिक संप्रदाय किसने चलाया था। तो ये अगरदास जी के द्वारा चलाया गया था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। पहले कि नागला पीठ जो है वो किस संप्रदाय से संबंधित है। नागला पीठ है वो लालदासी संप्रदाय से संबंधित है। लालदासी संप्रदाय राइट आंसर आपका एक आंसर हो जाएगा। और एक नगला जहाज जगह है तो वो भी देव बाबा की मुख्य पीठ आती है, तो वो भी याद रखिए। अगला इनमें से पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी आपको याद होंगे, इन्होंने वल्लभ संप्रदाय की शुरुआत की थी। और राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की जो मुख्य पीठ आती है वो आती है श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी कहां पर है। श्रीनाथ जी राजसमंद में आते हैं, जिसको सिहाड़ क्षेत्र कहा जाता था। राजसी के शासनकाल में मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इसमें भी वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण भगवान की पूजा होती है, लेकिन याद रखने योग्य जो चीज है वो है कि बाल रूप की पूजा होती है और एक दिन में 8 बार पूजा की जाती है। निम्न में से किस संत को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान उल तरीकीन की उपाधि दी थी। ठीक है, तो किसको, सन्यासियों का सुल्तान जिसको आप कहते हैं कि सन्यासियों का सुल्तान किसको कहा जाता है। शेख हमीउद्दीन नागौरी को कहा जाता है। तो सुल्तान उल तरीकीन यानी सन्यासियों का सुल्तान नागौरी जी को कहा जाता है। नागौर में उनकी पीठ है जहां पर दूसरा सबसे बड़ा उर्स बरता है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिसका मुख्य कार्य क्षेत्र जो रहा था वो अजमेर रहा था, जहां पर राजस्थान में सबसे बड़ा उर्स बरता है। इनमें से किसने गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली थी, यानी गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य कौन रहे थे। तो जाम्बू जी के गुरु और जसनाथ जी के गुरु गोरखनाथ जी रहे थे। गोगो जी के गुरु भी रहे थे। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला कि किस संत ने मुस्लिम आक्रमणकारी नादिर शाह के आक्रमण से पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। नादिर शाह के आक्रमण की, नादिर शाह का आक्रमण भारत पर हुआ था 1739 में और उसमें मुगलों में मोहम्मद शाह रंगीला शासन कर रहे थे। मोहम्मद शाह रंगीला शासन कर रहे थे। उस टाइम पर करनाल का युद्ध भी होता है फरवरी 1739 में। और चरणदास जी जो है इन्होंने पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। चरणदास जी ने एक संप्रदाय भी चलाया था, चरणदासी संप्रदाय। हालांकि चरणदास जी का जो वास्तविक नाम था वो था रणजीत सिंह। ये संप्रदाय की मुख्य विशेषता ये है कि ये सैगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित है। हालांकि राजस्थान में इसकी कोई मुख्य पीठ नहीं है। मुख्य पीठ इसकी दिल्ली आती है, लेकिन राजस्थान में डेरा एक गांव है अलवर जहां पर इसकी मुख्य पीठ मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली चरणदास जी का जन्म हुआ था। चरणदासी संप्रदाय के लोग जो है 42 नियमों का पालन करते हैं। नियमों के बारे में 4 क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट रखने हैं। 29 नियमों का पालन करते हैं बिश्नोई संप्रदाय के, 36 नियमों का पालन करते हैं जसनाती संप्रदाय में, 13 नियमों का पालन करते हैं तेरापंथी संप्रदाय में और 42 नियमों का पालन करते हैं चरणदासी संप्रदाय में किया जाता है। और इन्होंने ही सबसे पहले जो है वो नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। दूसरा सबसे मुख्य विशेषता यह है कि चरणदासी संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो पीले वस्त्र धारण करते हैं और उनकी साहित्य की जो बोली रही है वो मेवाती बोली रही है। 2 चीज, इनकी शिष्या का नाम याद रखना है। बहुत बार क्वेश्चन आते कि दयाबाई और सहजोबाई किसकी शिष्या रही थी। जो चरणदास जी की रही थी
अब चरणदासी की साहित्य बोली अगर मेवाती है तो दयाबाई और सहजोबाई की बोली भी जो रहेगी, जैसे दयाबाई का ग्रंथ है दयाबोध, उनकी साहित्य बोली भी मेवाती है। इनमें से कौन सा दादूपंथी उप संप्रदाय नहीं है? दादूपंथ की 5 शाखाएं आती है, खालसा, नागा, खाकी, चांडाल। तो चांडाल इसमें नहीं है, चांडाल नहीं है तो कौन सी आ जाती है? उत्तरादि और विरक्त रह जाती है दादूपंथी संप्रदाय की। दादूपंथी संप्रदाय की शुरुआत की थी दादू दयाल जी ने, और इस संप्रदाय को हम ब्रह्म संप्रदाय और परब्रह्म संप्रदाय भी कहते हैं। दादू दयाल जी का जन्म हुआ था अहमदाबाद गुजरात में 1544 के दौरान। बचपन का इनका नाम महाबली था और इनके गुरु रहे थे बिरदानंद जी, जिनको बुडन जी भी कहते थे, कबीर जी के बेटे थे, और दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इनकी दादूपंथी संप्रदाय की शुरुआत जो हुई थी, इनकी मुख्य पीठ नारायणा जयपुर में आती है और ये मानसिक के समकालीन रहे थे। ठीक है, मुख्य शाखाएं 5 है। पहली शाखा है खालसा, जो गरीबदास जी के द्वारा शुरू की गई थी। दूसरी खाकी शाखा या नागा शाखा, जो सुंदरदास जी के द्वारा की गई थी। तीसरी उत्तरादा शाखा है। चौथी वीर शाखा है और 5वीं स्थानधारी शाखा आती है। टोटल 5 शाखाएं हैं। 5 शाखाओं के अलावा पंच तीर्थ भी है। 5 तीर्थ कौन कौन से? एक सांबर, दूसरा कल्याणपुर, तीसरा आमेर, चौथा नरेना और 5वां भैराना आते हैं। इनके जितने भी ग्रंथ रहे हैं वो ग्रंथ रहे हैं ढूंढाड़ी भाषा में, और इनमें से कौन कौन से ग्रंथ हैं? दादू दयाल दूहा, दादू दयाल रिवाणी ग्रंथ मुख्य हैं। इनके टोटल 152 शीशे थे। इनमें से 52 शीशों को 52 स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि 52 शीशे ही थे जो इधर उधर घूमकर उनका प्रचार प्रसार करते थे। दादू दयाल जी का जो सत्संग स्थल होता है वो अलख दरीबा कहलाता है। अगला है कि सही मिलान करना है, तो मिलान कर दीजिए। जसनाथ जी, जसनाथ जी कतरियासर बीकानेर से संबंधित हैं, तो पहले में 4 आना चाहिए। शीतला जी, शीतला जी का मंदिर है शीतला माता का चाकसू जयपुर में, तो 2 आना चाहिए। जाम्बू जी, जाम्बू जी का मुकाम तालवा है, तो 3 आना चाहिए। और जीन माता रेवासा सीकर में है, यानी पहले आपका 4 आना चाहिए, फिर 2 3, तो 4 2 3 1, यानी 1 नंबर आपका सही आंसर है। अगला है कि शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत हाजीब शक्कर बादशाह की दरगाह कहां पर है? शक्कर पीर बाबा की दरगाह बनी हुई है नरहड़ में, तो राइट आंसर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला इनमें से कौन सा जोड़ा आपको गलत लग रहा है? बाबू जी का जन्म कोलू गांव में हुआ था, क्या सही है? सही है। तेजाजी खरनाल से, सही है। मलिनाथ जी गागरोन से, गलत है, क्योंकि मलिजा ने तिलवाड़ा से संबंधित थे और रामदेव जी रामदेवरा से संबंधित थे, तो राइट आंसर आपका सी है। पहले इनमें से कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों के द्वारा किया जाता है? जसनाथ जी, जिन्होंने जसनाती संप्रदाय की शुरुआत की थी, जिसमें 36 नियमों का पालन किया जाता है। कतरियासर बीकानेर में इनकी समाधि बनी हुई है, जहां पर मुख्य धाम भी है, और वहीं पर अग्नि नृत्य किया जाता है। अग्नि नृत्य का उद्भव है और जन्म जो है वो कतरियासर बीकानेर से ही है, तो राइट आंसर का 1 नंबर। संत माओ जी का जन्म स्थान बताना है। संत माओ जी का जन्म हुआ था डूंगरपुर में, सावला गांव में हमने पढ़ा था। चलिए, राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक कौन रहे हैं? 13 पंथ के प्रवर्तक रहे भीकण जी, जिनको आचार्य भिक्षु जी भी कह सकते हैं, और मुख्य पीठ जो है वो जोधपुर के क्षेत्र में है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? वल्लभ संप्रदाय का है नाथ द्वारा सगना जी का जो मंदिर है। रामसनी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में आती है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मल्लुकनाथ जी किस पंथ के साधु रहे थे? मल्लुकनाथ जी तो थे ये गरीबदासी पंथ से संबंधित थे, तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। अगला है कि सहजोबाई के गुरु कौन थे? सहजोबाई और दयाबाई के दोनों के ही गुरु रहे थे चरणदासी, जिन्होंने चरणदासी संप्रदाय की शुरुआत की थी। अगला है कि काजी हमीउद्दीन सोहरावर्दी को किस स्थान पर सबसे पहले काजी बनाया गया था? इनको नागौर का काजी नियुक्त किया गया था सबसे पहले, 1 आपका सही है। चलिए, में से संत रैदास जी का जन्म कहां पर हुआ था? संत रैदास जी का जन्म होता है बनारस में। संत रैदास जी है ये मीराबाई के गुरु थे, मीराबाई के गुरु है, और संत रैदास जी की जो छतरी बनी हुई है, छतरी है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। अगला कि जोधपुर में महामंदिर राजस्थान की किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? महामंदिर जो है ये नाथ की है, ये नाथ संप्रदाय की माननाथी पंथ की है, और इसकी स्थापना जो करवाई थी महामंदिर की वो मानसिंह के द्वारा की गई थी। जोधपुर के जो शासक थे मानसिंह। अगला कि किस सूफी संत ने नागौर के पास में शौचाल गांव को अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया था? शौचाल गांव को बनाया था शेख हमीदुद्दीन नागौरी जी ने, जिनको सन्यासियों का सुल्तान भी कहते हैं। अगला कि राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर में कतरियासर से संबंधित है? कतरियासर शाखा है जसनाती संप्रदाय की, तो सिद्ध जसनाथ जी, जहां से अग्नि नृत्य का जन्म भी होता है।
अगला है कि रामसनेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन रहे थे? शाहपुरा शाखा के संस्थापक थे जिन्होंने रामसनेही संप्रदाय की स्थापना की थी, यानी रामचरण जी, जिनका वास्तविक नाम था रामकिशन। चलिए, संत पीपाजी का जन्म स्थान बता दीजिए। संत पीपाजी का जन्म होता है गागरोन में, और गागरोन है झालावाड़ जिले में। अगला कि बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी झाम्बू जी ने। झाम्बू जी पर्यावरण वैज्ञानिक, सी आपका सही है। अगला है कि प्राचीन राजस्थान में निम्न में से कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा था? बौद्ध धर्म की सबसे प्राचीन जानकारी मिलती है बैराट से, और बैराट जो है वो जयपुर जिले में आता है। चलिए, राजस्थान में अलक्या संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? या अलक्या संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? लालगिरी जी ने, बीकानेर के क्षेत्र में, एक आपका सही है। चलिए, राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है? किस जनजाति में उंदरिया पंथ है? तो ये भील जनजाति के लोग जो हैं वो उनमें सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है, तो सी आपका सही है। अगला है कि सन्यासियों के सुल्तान किसको कहा जाता है? सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है हमीदुद्दीन नागौरी जी को। किसके शिष्य थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य रहे थे। चल, नागौर में कौन से सूफी संत की दरगाह बनी हुई है? तो हमीदुद्दीन की दरगाह बनी हुई है, तो राइट आंसर का 1 नंबर। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस संत को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है? पर्यावरण वैज्ञानिक कहते हैं झाम्बू जी को, डी आपका सही है। चलिए, बिश्नोई जाति के लोग जो है वो किस वृक्ष की पूजा ज्यादा करते हैं? तो खेजड़ी की पूजा सर्वाधिक करते हैं, तो सी आपका सही है। और नेक्स्ट है कि पशुपति संप्रदाय के संस्थापक कौन है? पशुपति संप्रदाय, इसके संस्थापक लकुलिश जी है, जिनको पाशुपात संप्रदाय या लकुलिश संप्रदाय कह देते हैं, और ये शैव धर्म से संबंधित है। मुख्य इनकी पीठ आती है वो एकलिंग जी का मंदिर आता है, जो कि कैलाशपुरी उदयपुर में बना हुआ है। चलिए, प्रसिद्ध संत सलीम जो थे वो कहां पर रहते? ये फतेहपुर सीकरी में रहते थे, तो बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? राजस्थान का कबीर किसको कहते हैं? राजस्थान का कबीर कहा जाता है दादू दयाल जी को, जिन्होंने दादू पंथ की शुरुआत की थी, तो सी आपका सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसको कहा जाता है? भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष कहते हैं शंकराचार्य जी को, बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि संत पीपा किस राजपूत शाखा से? संत पीपा जी थे वो खिंची राजपूत शाखा से बिलोंग करते थे, डी आपका सही। और झाम्बू जी की मुख्य कार्यस्थली जो रही थी वो कौन सी रही थी? झाम्बू जी की कार्यस्थली थी समराथल, क्योंकि समराथल से ही उन्होंने बिश्नोई संप्रदाय की शुरुआत की थी। हालांकि उनकी समाधि जो है मुकाम तालवा में है, वर्तमान में मुख्य पीठ मुकाम तालवा है, लेकिन कार्यस्थली जो है समराथल ही करना है, और स्थापना है वो धोक दोरा समराथल बीकानेर में, तो बी आपका सही है। अगला है कि अष्टछाप कवि मंडली का संबंध किससे था? अष्टछाप कवि मंडली का संबंध था विठल नाथ जी थे, जो वल्लभाचार्य जी के बेटे थे, जिनका संबंध वल्लभ संप्रदाय से रहा है, तो बी आपका राइट आंसर। ये अकबर के समकालीन भी रहे हैं, और अकबर ने जेतपुरा की जागीर भी विठल नाथ जी को दी थी। तो इनमें से कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं कमेंट करके बता देना, और पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल